मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे समक्ष किसी खास मकसद से तुम्हारे करीब आई हूँ। एक ऐसा मकसद जिसको तुम जानोगे तो तुम मुझसे एक वादा करो कि उस मकसद पर तुम पूरी तरह से खरे उतरोगे। मुझे विश्वास दिलाओ मेरे बच्चे कि तुम मैं जैसा बोलूँगी वैसा निश्चित ही करोगे। मेरे विश्वास को टूटने नहीं दोगे और ना ही तुम उस कार्य पर नाकाम होकर लौटोगे, बल्कि जितना विश्वास मैं तुम पर करती हूँ और जिस मकसद से मैंने तुम्हें चुना है, तुम उस मकसद पर और मेरे विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरो, यही मैं चाहती हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनकर समझोगे तो निश्चित ही उस मकसद पर तुम पूरी तरह से खरे उतर जाओगे, क्योंकि जब तुम्हें पूर्ण रूप से उस बात के बारे में ज्ञात हो जाएगा तो निश्चित ही तुम उस कार्य को कर भी पाओगे और मेरे विश्वास को भी नहीं टूटने दोगे। इस बात का मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि तुम अपनी माँ के हृदय को कभी नहीं टूटने दोगे। मकसद को जानने से पहले तुम एक बात को भली भांति समझ लो कि पूरे विश्वास के साथ ही तुम्हें इस कार्य को करना होगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा कि मैं तुम्हें जिस मकसद के लिए चुन रही हूँ, उस मकसद से तुम्हारा ही अच्छा होने वाला है। तुम्हारा कुछ ऐसा जो तुम अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए थे, उसी कार्य को तुम मेरे मकसद को पूरा करते करते पूरा कर लोगे। और वो कार्य है यह कि तुम जीवन में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगे। कोई गलती की उस बात को कभी स्मरण नहीं करोगे। किसी के लिए बुरा शब्द बोल गया उसे स्मरण नहीं करोगे। किसी के लिए क्रोध में कुछ वाणी बोल दी उसे कभी स्मरण नहीं करोगे। ना ही तुम इस बात को स्मरण करोगे कि तुमने जीवन में किसी भी कार्य को करते समय कौन सी गलतियों को कर दिया है, कहाँ पर तुम नाकाम हुए। इन बातों को भूल जाना होगा पूरी तरह से, क्योंकि जीवन में तुम्हें बहुत आगे जाना है और आगे जाने के लिए पीछे की गलतियों को या पीछे के ऐसे कार्यों को भूलना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि यदि तुम उन बातों को स्मरण करते रहोगे तो आगे के कार्यों को पूरी तरह से नहीं कर पाओगे, और यदि तुम आगे के कार्यों में मन लगाकर नहीं कर सकते तो कार्य का होना और सही से होना असंभव है। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि मेरा मकसद केवल तुम्हारी उन्नति कराना है, तरक्की कराना है, और वो केवल तब होगी जब तुम पीछे की सभी गलतियों को और बातों को भूल जाओगे। किसी ने तुम्हारे स्वद्वेष भावना की उस बात को भी तुम्हें भूलकर उसे माफ़ करना होगा। इस बात को भी छोड़ना होगा कि
तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया और इस बात को भी तुम्हें हमेशा के लिए भूलना होगा कि तुम्हारा जीवन कितना कठिनाइयों से भरा गुजरा है। अगर स्मरण रखना है तो केवल उस लक्ष्य को स्मरण रखो जिस पर तुम चल पड़े हो। जहां तुम्हें पहुंचना है बस उस बात को स्मरण रखो और जैसे जैसे तुम इस मकसद के लिए कदम बढ़ाते हुए पीछे की सभी बातों को छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, निश्चित ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त होने के साथ साथ मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से अवगत करा चुकी हूँ कि तुम्हें क्या करना है और तुम जब उस बात को जान चुके हो तो ये भी सच है कि तुम कभी भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं करोगी। मैं अपने बच्चे के हृदय को और उसको जानती हूँ कि वो कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसकी माँ को कष्ट हो, ठेस पहुँचे उसके हृदय को।